Jay-Z is a time traveler. ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी 2013 में चर्चे में आई थी जब एक फोटो जो जेजी के फोटो से बहुत ज्यादा मिलता जुलता था वो वायरल हो गया था। और सरप्राइजिंगली ये जो पिक्चर थी ये ईयर 1939 की थी। इस फोटो में जो बंदा था वो जेजी से बहुत ज्यादा सिमिलर दिख रहा था और यहां तक कि जिस पोज में उसने फोटो क्लिक करवाया था अपना वो जेजी के ट्रेडमार्क पोज से बहुत हद तक सिमिलर था। और यहां से जेजी के टाइम ट्रैवलर होने की कॉन्स्पिरेसी वायरल होना स्टार्ट हो गई। जब जेजी ने $1 बिलियन के नेटवर्थ को टच किया था उस टाइम पे ये अचीवमेंट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और कोई भी रैपर या फिर हिप हॉप आर्टिस्ट का इतना ज्यादा पैसा कमाना बिल्कुल भी कॉमन नहीं था। हाँ, बहुत सारे रैपर्स मिलियनर थे पर अभी तक कोई भी रैपर जेजी से पहले बिलियनर नहीं बना था। और जेजी के फैंस और हिप हॉप की जो ऑडियंस है वो ये सोचने पे मजबूर हो गई थी कि जेजी ने इतना बड़ा नेटवर्थ जो है वो अचीव कैसे किया और फिर इसको जेजी के टाइम ट्रैवल कंस्पिरेसी से भी जोड़ा गया। ओके, सो ये तो हमारे इस वीडियो का पहला कॉन्स्पिरेसी थ्योरी था। इस वीडियो में हम ऐसे ही और इससे भी ज्यादा क्रेजी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होंगे, कुछ डीएचएच की थ्योरीज होंगे और तुम पक्का ये सोचने लग जाओगे कि ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती है। हाँ, मुझे पता है थ्योरी है पर एक बार तुम सोचोगे जरूर। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। फोर श्योर तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। थ्योरीज है तो सीख के तो नहीं जाओगे पर एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। मुझे डुबोने का लेकिन कलम बनी बेटा मेरी नौका, जीने का मौका मिला है तो कलम से लिखूंगा सारे फसाने। हवाओं के झोंकों को चीर के आज जला ले जो मैंने मशाले, बनते जो रोशन सफेरा असल में काली है रातें, हाथी के दांतों की तरह ही हो। आर्टिस्ट का नाम है इलू पाटनी और गाने का नाम है रिश्तों का दंगल। भाई के साइड से हमें एक बहुत ही सही ट्रैक देखने को मिला है। लिरिक्स बहुत अच्छी है, मैसेज बहुत अच्छा है गाने में और ओवरऑल का मुझे बहुत सही लगा। तो मैंने भाई के इस गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक पे क्लिक करना और भाई के गाने में जाकर कमेंट ड्रॉप कर देना। तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो, रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। भाई ने बहुत सही काम किया है, बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व करते हैं। बढ़िया ट्रैक है, एक बार तो सुन ही लेना, ठीक है? जाओ और जाके भाई को सपोर्ट करो। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। लेट्स स्ट्रेट स्टार्ट विद सम ऑफ द क्रेजी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑफ हिप हॉप। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड थ्योरी पे, गुची मैन इज ए क्लोन। गुची मैन अपने करियर के स्टार्टिंग में एक ड्रग डीलर थे और उनके ऊपर मर्डर चार्जेस भी लगाए गए थे और 2013 में गुची मैन को 3 साल की सजा सुनाई गई थी और अपनी जेल की सजा पूरा करके 2016 में गुची मैन जो थे वो जेल से बाहर आए और यहां से ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट होती है। जेल से निकलने के बाद गुची का जो लुक था वो पहले वाले गुची मैन से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। वो लुक वाइज डिफरेंट लग रहे थे, पहले से ज्यादा फिट लग रहे थे। उनकी हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीटली चेंज हो गई थी और इन ब्रीफ ऐसा लग रहा था कि ये कोई दूसरा ही बंदा है। और इतना ही नहीं, जेल से बाहर आने के बाद उनकी बात करने का तरीका भी चेंज हो गया था और जिस तरीके से वो इंटरव्यू दिया करते थे जेल से निकलने से पहले और जेल से निकलने के बाद, उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला था। और बहुत लोग इस चीज को बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि एक बंदा जो जेल में 3 साल रह के आया है वो इतना ज्यादा बेटर ह्यूमन या फिर उसके अंदर इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट अचानक से कैसे आ सकती है। और यहां पे ये थ्योरी आई कि ये असल में गुची थे ही नहीं, दिस वाज अ क्लोन ऑफ गुची मैन। और इस थ्योरी के भी सब थ्योरीज है। कुछ लोगों का ये बोलना था कि गुची की जो डेथ है वो जेल में ही हो गई थी, इसलिए उनका एक क्लोन बाहर छोड़ दिया गया। और कुछ लोगों का ये भी बोलना था कि गवर्नमेंट ने जानबूझ के ऐसा किया है, गवर्नमेंट ने गुची मैन का क्लोन बाहर छोड़ दिया है क्योंकि वो स्पाई कर सके या फिर हिप हॉप बिजनेस या फिर जो हिप हॉप है उसे कंट्रोल कर सके। सो दीज ऑल आर थ्योरीज। ऐसा हो सकता है कि गुची भाई जो है वो जेल में रहकर सुधर गए हो बाहर आने के बाद, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हो। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट conspiracy theory and this is from DHH. शुभ is industry plant. अगर तुम लोग YouTube वीडियोस देखते हो या फिर TikTok रील्स में वीडियोस देखते हो तो तुमने अभी एक आर्टिस्ट का गाना जरूर सुना होगा और इस आर्टिस्ट का नाम है शुभ। अभी हमें शुभ के साइड से टोटल 4 ट्रैक ही देखने को मिले हैं और शुभ के चारों ट्रैक सुपर हिट हुए हैं। शुभ की YouTube में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, 4.5 मिलियन स्पॉटिफाई पे मंथली लिसनर्स है एंड इवन
शुभ का एक ट्रैक जिसका नाम है वी रोलिंग, उसके ऑडियो ने 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिया है यूट्यूब पे। सो सवाल यह है कि शुभ इतनी जल्दी इतना ज्यादा वायरल कैसे हो गया। सो हियर इज अ थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, शुभ इज इंडस्ट्री प्लांट। शुभ को कोई बड़ी म्यूजिक लेबल या फिर एक बहुत बड़ी टीम है वो बैक कर रही है, उनकी म्यूजिक में हेल्प कर रही है, उसकी वजह से उनका म्यूजिक ग्रो हो रहा है और हम लोग को ऐसा दिखाया जा रहा है कि ही इज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और उनके गाने पे जितने भी व्यूज आए हैं वो ऑर्गेनिकली आए हैं। सो अगर कोई शुभ फैन ये वीडियो देख रहा है या शुभ भाई की टीम से कोई ये वीडियो देख रहा है, सो मैं क्लियर कर देता हूं, दिस इज जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है। और अगर तुम लोग को शुभ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि शुभ की ग्रोथ कैसे हुई है, प्रॉपर रिसर्च के साथ कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था, उनकी जो स्टार्टिंग ग्रोथ है वो साउंड क्लाउड से भी हुई थी, तो मैं वो सारा कुछ एक्सप्लेन करते हुए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, अगर अच्छे खासे कमेंट आए तो शुभ पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एंड दिस थ्योरी इज ड्रेक ट्रिक्स ऑडियंस टू मेक हिज सॉन्ग वायरल। सो तुम लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगा, मैंने तो नोटिस किया है कि ड्रेक के जो गाने हैं, तुम नहीं चाहते हुए भी, तुम्हें मे बी वो गाना नहीं सुनना हो तो भी तुम्हें वो बार बार सुनाया जाता है। और अगर हम यूएस या फिर कनाडा की बात करें तो ड्रेक के जो गाने होते हैं वो हर रेडियो स्टेशन पे प्ले हो रहे होते हैं, हर म्यूजिक चैनल पे प्ले हो रहे होते हैं, इंस्टाग्राम रील्स में देखने को मिलते हैं, टिकटॉक में सुनने को मिलते हैं, यूट्यूबर्स उसे अपने कंटेंट में यूज कर रहे होते हैं। और ये मैंने खुद ने नोटिस किया है। फॉर एग्जांपल जब की या फिर गॉड प्लान रिलीज हुआ था तो स्टार्टिंग में मुझे वो गाने उतने पसंद नहीं आए थे, पर उसके बाद वो गाना इतना ज्यादा मुझे सुनने को मिला, जहां जाओ लाइक जो भी रील खोलो या फिर तुम अगर कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे तो तुम्हें वही गाना सुनने को मिलता था। और उसके बाद फाइनली मेरे दिमाग ने वो ट्यून को कैच कर लिया और मुझे भी वो गाने पसंद आने लग गए। सो द थ्योरी हियर इज ड्रेक के जो गाने होते हैं वो एवरेज होते हैं, नॉर्मल होते हैं, पर उन्हें इस तरीके से वायरल किया जाता है या फिर तुम बोल सकते हो कि हम ऑडियंस को ऐसे ट्रिक किया जाता है कि इंडीड हम उस गाने को सुनने में या फिर हम उस गाने को प्लेलिस्ट में ऐड करने में मजबूर हो जाते हैं। एंड दिस हैपेंस विथ मोस्ट ऑफ ड्रेक सॉन्ग्स। और अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि ड्रेक की जो वायरल ट्रैक्स है, फॉर एग्जांपल वन डांस हो गए या फिर की हो गया, क्या तुम लोगों ने कभी वो ट्रैक पूरा सुना है या फिर उतना ही पार्ट सुना है जितना हम टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम रील्स पे सुनते हैं? कमेंट करके बताना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एंड दिस इज फ्रॉम DHH। बीफ इन DHH इज फेक। सो ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें DHH में बहुत ज्यादा डिबेट होती है, और जब से बीफ सीन जो है वो पॉपुलर हुआ है, लाइक रफ्तार और एमिवे के बीफ से, उस समय से ही ये बोला जाता है कि भाई बीफ है वो फेक है, रैपर फेम के लिए करते हैं, इन बीफ से दोनों रैपर्स को पॉपुलैरिटी मिलती है, दोनों का फायदा होता है, और असल में ये दोनों रैपर्स है वो एक दूसरे के दोस्त हैं। और ये जो थ्योरी है ये तब फैक्ट लगने लगी थी जब हमें एमिवे और डिवाइन की बीफ देखने को मिली थी, और जिस तरीके से वो बीफ खत्म हुआ था एक इंस्टाग्राम लाइव से, जहां पे दोनों ने फ्रेंडली तरीके से आके अपने बीफ को खत्म कर लिया, उस समय बहुत हद तक ऐसा लग रहा था कि वो जो बीफ है वो एक प्लान्ड बीफ थी। और तुम एक चीज और नोटिस करोगे कि DHH की जो ज्यादातर बीफ होती है वो एक टाइम पे आके खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल मुफाड रागा की जो बीफ थी वो अब खत्म हो चुकी है, मुफाड रागा का कोलैबोरेशन भी आने वाला है। डिवाइन और एमिवे की बीफ हुई थी वो भी अब जो है वो खत्म हो चुकी है, डिवाइन और एमिवे का भी कोलैब आने वाला है। डिवाइन और MC स्टैन की बीफ थी और डिवाइन और MC स्टैन को रिसेंटली साथ में देखा गया है, उनकी बीफ भी खत्म हो गई है। इवन रफ्तार और एमिवे ने भी अपना बीफ जो है वो खत्म कर लिया था, और बीच में कृष्णा के साथ एमिवे की बीफ स्टार्ट हो गई तो इनका बीफ फिर से स्टार्ट हो गया। पर अगर कृष्णा बीच में नहीं आते तो हो सकता है कि एमिवे और रफ्तार की बीफ भी खत्म हो जाती। और DHH में जो बीफ की पास्ट रही है उसे देखने के बाद पॉसिबिलिटी ये भी है कि कृष्णा और एमिवे की जो बीफ है वो भी फ्यूचर में खत्म हो सकती है, और ये दोनों भी हमें फिर से दोस्त बने हुए देखने को मिल सकते हैं। पर कृष्णा ने इस चीज को अपने इंटरव्यू में लाइक पिछले इंटरव्यू में डिनाई किया था, बट लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। सो ये सब चीजों को देखते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या रैपर्स एक दूसरे की बेनिफिट के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं, और क्या DHH की जो बीफ है वो सच में फेक तो नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू आवर लास्ट conspiracy theory, and this theory is Beyonce faked his pregnancy. So Jay-Z and Beyonce are the power couples, और ये दोनों अपने रिलेशनशिप को लेके स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा ओपन है और बहुत सारी चीजें अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। और जब बियॉन्से ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की तो उनके फैंस को ऐसा लग रहा था कि इससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हमें Jay-Z और बियॉन्से के साइड से
सुनने को मिलेगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बियॉन्से की प्रेगनेंसी के कुछ ही फोटोज इंटरनेट पे देखने को मिले और एक बार ऐसा भी हुआ था कि बियॉन्से जो है वो डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए गई थी और उस टाइम पे जेजी और बियॉन्से ने पूरा हॉस्पिटल ही बुक कर लिया था। और ये सब चीजें थोड़ी सी वियर्ड लग रही थी और लोग ये भी बिलीव करने लग गए थे कि बियॉन्से कहीं अपनी प्रेगनेंसी जो है वो फेक तो नहीं कर रही है। और एक ऑस्ट्रेलियन टॉक शो जिसको बियॉन्से ने अटेंड किया था, वहां पे ऐसा लग रहा था कि जो बियॉन्से का बेबी बम्प है वो फेक है और बियॉन्से फेक बेबी बम्प यूज कर रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज है, लाइक जेजी और बियॉन्से मे हैव गॉट अ सरोगेट चाइल्ड जिसके बारे में वो रिवील नहीं करना चाह रही थी, या फिर दे हैड सम मेडिकल इश्यूज जिसके बारे में वो रिवील नहीं करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से बियॉन्से ने अपनी प्रेगनेंसी फेक करी थी। एंड अगेन दिस इज जस्ट अ थ्योरी। Okay, so this was it. These were some of the conspiracy theories of hip hop. और अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आया, तुम एंटरटेन हुए, प्लीज कमेंट में बता देना। और अगर तुम्हें कंस्पिरेसी थ्योरीज के और एपिसोड चाहिए, और ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज चाहिए इंटरनेशनल हिप हॉप, देसी हिप हॉप से, तो प्लीज कमेंट में बता देना। तो मैं रेगुलर लेके आता रहूंगा कंस्पिरेसी थ्योरीज, क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई कंस्पिरेसी थ्योरीज लेके आओ, कंस्पिरेसी थ्योरीज लेके आओ। तो भाई लेके आ गया, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा बता देना। बाकी अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल को पहले से भी देख रहे हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर लो, ठीक है। हमारे 3K फॉलोअर्स होने वाले ट्विटर पे, तो ट्विटर पे फॉलो कर लो, चांसेस है कि तुम्हें वहाँ पे रिप्लाई भी मिल जाएगा, मुझसे बात कर पाओगे, ठीक है। और बाकी सारे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तुम हर जगह फॉलो कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो अपने भाई को। दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन।